एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जो आपके बिहाफ से हो रही है। आप कुछ एक मिस्टेक कर रहे हो जो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है। नो मैटर आप एक्सपीरियंस्ड हो या फिर आप फ्रेशर हो या फिर आप मतलब एयरलाइन का कोई भी एक्सपीरियंस है या फिर इनफैक्ट आप कैबिन क्रू का भी एक्सपीरियंस है, आप तब भी कुछ लोग हैं एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। आप जो गलतियां कर रहे हैं प्लीज़ इसमें सुन लीजिए और इसे रिजॉल्व कीजिए। अगर आपने एप्लीकेशन डाल दिया तो उसे विड्रॉ कीजिए। फिर से कोशिश करिए, फिर से कोशिश करिए। हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप मिस्टेक कर रहे हो, जिस वजह से आपका एप्लीकेशन वहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहा है रियाद एयरवेज में। तो इसको ध्यान से सुनिए और फिर आपको थोड़ा इजी इजी हो जाएगा अपने एप्लीकेशन को वहाँ पे शॉर्टलिस्ट करवाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपनी जो क्वेरीज है मुझे इंस्टाग्राम पे पूछी है। कमेंट भी कुछ लोगों ने करा, लेकिन मोस्टली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहे हैं। पहले तो आकाशा का डीएम आ रहा था, उसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, आप जाके के चेक कर लेना। रिसेंट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और जो दूसरा बहुत सारा डीएम था जो था रियाद एयरवेज के रिगार्डिंग था, जो रियाद एयरवेज में आप सबका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है। आप लोगों ने दिल्ली लोकेशन के जो वो अपना इंटरव्यू ड्राइव स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया में, तो वो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। मुझे पता चला आपका एप्लीकेशन ही सिर्फ रिजेक्ट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है उनका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। फ्रेशर्स का तो समझ सकते हैं हम, बट एक्सपीरियंस वालों का भी रिजेक्ट हुआ है। मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स थे, दे आर इन स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इनफैक्ट इंडिगो वालों का भी रिजेक्ट कर दिया है। आप कहीं से थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो। मेरे पास जो एक सबसे कॉमन मिस्टेक आई ना, सबसे कॉमन जो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे कॉमन जो मुझे लगा वहाँ पे फुल लेंथ फोटोग्राफ मांग रहे हैं। ठीक है, वो अपलोड करने को बोल रहे हैं। वहाँ पे अपलोड तो कर रहे हैं वो लोग, कुछ लोग डायरेक्ट अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा फॉर्मल रहो कि आप पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में अपलोड करो, ज़्यादा बेटर होगा। इनफैक्ट चलो कुछ भी डायरेक्ट भी डाल रहे हो ना, फुल लेंथ फोटोग्राफ में मैंने देखा कुछ लोगों को अपनी जो कैजुअल वाली फुल लेंथ फोटोग्राफ है ना, उससे अपलोड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जो ऐसे अपलोड करोगे तो आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा? मुझे नहीं लगता होगा। सो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। आपने जो वहाँ पे बहुत सारे डिटेल मांगा गया है, लाइक बहुत कुछ मांगा गया है वहाँ पे। आपका कैबिन क्रू का जो भी एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। फ्रेशर तो उसको स्किप कर दो, लेकिन कुछ चीज़ें अगर वहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है वो। अगर आपको पासपोर्ट का फोटो कॉपी वहाँ पे अपलोड करना है तो ना, आप फ्रंट का ही सिर्फ मत करो, बैक का भी करो, क्योंकि बैक में भी डिटेल्स होते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आपने बनवाया है, अगर नहीं बनवाया तो फिर बात ही, कुछ बोल नहीं सकते आपको। वहाँ पे पासपोर्ट नंबर वगैरह सब मांगते हैं। वहाँ पे अगर आपने बनवा रखा है तो फ्रंट का तो आप डाल ही रहे हो। इनफैक्ट आप पीडीएफ फॉर्म में दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड करो। ये जो छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स है ना, इन सब की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। मेरा एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो चुका है, मैं आपको बता दूं। मेरा एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो चुका है। तो मुझे नहीं पता मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा या नहीं, बट मेरा एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो चुका है। और भी लोगों का, मेरे सब्सक्राइबर्स का हुआ है, तो वो मेरे से पूछ रहे थे इंटरव्यू क्वेश्चन ऑल। अगर आपको जानना है इंटरव्यू क्वेश्चन एंड ऑल तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। और मैं एक और वैकेंसी लेकर के आ रहा हूँ, मुझे पता चला इंटरनल वैकेंसी के बारे में, तो वो भी मैं आपको आ, आपके अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इंटरनल वैकेंसी है, आप उसमें कैसे अप्लाई करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे आप बता सकते हो। मतलब आप, मैं आपको बताऊँगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ भी क्वेरी है देन प्लीज़ आप डीएम करें या कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।